तो हम बात करने वाले हैं इनलाइन एलिमेंट्स की और ब्लॉक एलिमेंट्स की। इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, पहले हमको देख लेते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा, वो उसका जो लेटर है टेक्स्ट का वो 4 लेटर्स है, तो वो सारी की सारी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर उसके अंदर 10 लेटर्स हैं तब भी वो पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके आगे अगर हम कोई भी और टैग को यूज करके टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पे ऐड होगा, उस लाइन पे ऐड नहीं होगा। जो आपके पास एलिमेंट पूरी की पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेता है, इरिस्पेक्टिव कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा लिखा गया है या ज्यादा लिखा गया है, तो उसको हम ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो एलिमेंट होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। उसको इनलाइन एलिमेंट जो है वो आपको बताता है कि आपने जितना भी टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा है या जो भी आपने उसके अंदर टैग यूज किया, कंटेंट ऐड किया, वो सिर्फ उतनी ही जगह लेगा जितनी की उसको रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा वो जगह नहीं लेगा, पूरी की पूरी लाइन की वो जगह नहीं लेगा। इसकी एग्जांपल जो है हम चल के देखते हैं कि किस तरह हमारे डिफरेंट टैग्स हैं वो इनलाइन एलिमेंट्स हैं जो है वो, या फिर ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ टैग की। कि पैराग्राफ पे एक मैंने फाइल ले ली है, तो यहाँ पे हम बॉडी टैग के अंदर जो है वो इसका लिखेंगे तो यहाँ पे जो है हम एक पैराग्राफ टैग है उसका यूज कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ एलिमेंट मेरे पास क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगी हम इसको सेव कर लेते हैं, हम इसको व्यू कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है दिस इज माई पैराग्राफ जो है वो एक ही लाइन में आया। लेकिन अगर मैं सिमिलर जो है वो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं और उसको व्यू करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि दिस इज माई पैराग्राफ जो है वो एक लाइन में आया है और नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन में है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो दिस इज माई पैराग्राफ है इसने पूरी की पूरी जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। लेकिन हालांकि टेक्स्ट जो है वो सिर्फ इतना सा है, लेकिन उसने ये सारी की सारी जो है वो लाइन ऑक्यूपाई कर ली है, तो इसलिए ये ब्लॉक एलिमेंट है। क्योंकि जो नेक्स्ट टेक्स्ट हमारा आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है, लेकिन उसी लाइन में शो नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तो बॉडी टैग में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये जो ब्लू कलर में मेरे पास शेडो शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने पूरी की पूरी ये विड्थ जो है ऑक्यूपाई कर ली। तो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं हेडिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना चाहती हूँ और सिमिलरली हम एक और हेडिंग इसको यूज कर लेते हैं और इसी तरह एक और, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 हेडिंग्स यहाँ पर टैग्स यूज किए हैं, लेकिन सभी हेडिंग्स जो है वो नेक्स्ट लाइन पर आई हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरी हेडिंग है इसने भी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑक्यूपाई की है फुल विड्थ में, और इसीलिए जो सेकंड हेडिंग है वो मेरी सेकंड लाइन में आई और थर्ड हेडिंग थर्ड लाइन पे आई। इसको हम इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। जैसे हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो मेरे पास ये ब्लू शेडो जो है वो इस बात का बता रहा है कि जो फर्स्ट हेडिंग जो मैंने यहाँ पर ली है वो मेरे पास पूरी हेडिंग को ऑक्यूपाई कर रही है, सिमिलरली सेकंड और सिमिलरली थर्ड। अगर मेरे पास ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है तो सेकंड हेडिंग में मेरी फर्स्ट लाइन में आती है और थर्ड हेडिंग में मेरे पास फर्स्ट लाइन में आती है, लेकिन इस बात की फुल विड्थ ऑक्यूपाई की है, जिससे हमें पता चल रहा है हेडिंग टैग जो है ये भी हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट हम जो है वो एंकर एलिमेंट का जो है वो कर लेते हैं कि एंकर एलिमेंट क्लिक ऑन ए, एंकर एलिमेंट नाउ href इज इक्वल टू ओके। तो यहाँ पे जो है हमें www.google का लिंक देते हैं, देन गूगल लिखते हैं यहाँ पर, सिमिलरली एक और लिख लेते हैं यहाँ पे href, किसी को कॉपी कर लेते, एक और यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और एक मैं यहाँ पे इनके नेम चेंज कर रही हूँ, एक यहाँ पे गूगल कर लेते हैं, यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इसको सेव करते हैं और प्रीव्यू करते हैं,
तो ये आप देख सकते हैं कि 4 एंकर टैग्स जो है वो एलिमेंट मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं और चारों के चारे जो है वो एक ही लाइन में मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास एंकर टैग है वो एक इनलाइन एलिमेंट है जो कि सारे के सारे टैग्स को जो है वो एक साथ डिस्प्ले करवा रहा है एक ही लाइन के अंदर। जितनी उसको जगह चाहिए वो उतनी ही ऑक्यूपाई करे। इसको भी हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो ब्लू शेडो है वो गूगल के ऊपर सिर्फ इतना ही आ रहा है जितना कि उस टेक्स्ट ने जगह ऑक्यूपाई की है। सिमिलरली यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये तब तक मेरे पास, अगर मैं और कई सारे एंकर टैग्स यूज करी हूँ तब तक वो एक लाइन में शो होते रहेंगे जब तक ये पूरी लाइन जो है वो फिल्ड नहीं हो जाती। तब मेरे पास नेक्स्ट लाइन में जो है वो टेक्स्ट शो होगा। तब तक मेरे पास जितने भी एंकर टैग यूज करती जाऊंगी तो वो फर्स्ट लाइन में ही अपीयर होते जाएंगे। हम इन सभी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं तो देख लेते हैं किस तरह ये प्रैक्टिकली परफॉर्म होगा। मैं काफी सारे जो है उसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और कंट्रोल एस। तो ये आप देखें कि अभी भी मेरे पास जो है वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। जब तक ये फिल नहीं हो जाती लाइन तब तक मेरे पास ये नेक्स्ट लाइन में अपीयर नहीं होंगी। और यूज कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो अब जो है वो मेरे पास नेक्स्ट लाइन में अपीयर हो रही है क्योंकि फर्स्ट लाइन जो है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई होगी। एक के बाद एक आ रहा है जितने मैं एंकर टैग्स यूज कर रही हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन पे अपीयर नहीं हो रहे, एक के बाद एक पे हो रहे। इसका मतलब यहाँ से प्रूव हो रहा है कि जो मेरे पास एंकर टैग है वो एक इन लाइन एलिमेंट है। नेक्स्ट हम एक इमेज एलिमेंट को भी यूज कर लेते हैं कि वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे मैं एक पैराग्राफ टैग भी यूज करती हूँ ताकि पता चले हम इस इमेज को किस बारे में। मैं ये भी लिख सकती हूँ दिस इज एन इमेज ऑफ ऑरेंज। हम किसी भी एक ऑरेंज की एग्जाम जो है वो इमेज ले लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर इमेज टैग को यूज करते हैं और इमेज के अंदर हम सोर्स को, क्या सोर्स हमारे पास है, सोर्स होगा हमारा यहाँ से कोई भी गूगल से ब्राउजर से ऑरेंज की इमेज जो है मैं इसी इमेज को जो है वो ओपन कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं, देन इसको पेस्ट करेंगे। हम इसका कॉपी इमेज एड्रेस देन पेस्ट हियर, सोर्स में इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये काफी बड़ा सारा हमारे पास टैग है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट है ऑल्टरनेट का, ठीक है, उसको भी हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑरेंज इमेज। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, देन इसको प्रीव्यू करते हैं, क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो एक ऑरेंज की इमेज है वो मेरे पास डिस्प्ले हो गई है। यहाँ पे हम एक और इमेज टैग को है वो यूज कर लेते हैं। तो मैंगो की इमेज को सिलेक्ट कर लिया और उसका लिंक भी जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो हम इसको प्रीव्यू करते हैं कि किस तरह जो है वो मेरे पास ये इमेजेस डिस्प्ले होंगे, इनलाइन फॉर्म में होंगी या ब्लॉक फॉर्म में होंगी। तो ये ऑरेंज के नीचे एक बड़ी सी मेरे पास मैंगो की इमेज व्यू हो गई है। मैंगो की इमेज जो है वो जरा मेरे पास लार्ज है, हम इसको जरा सेट कर लेते हैं। यहाँ से एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं हाइट का, इसकी हम हाइट रख लेते हैं 200 पिक्सल्स एंड इसके विड्थ जो है वो भी हम 200 पिक्सल्स रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने मैंगो की जो हाइट एंड विड्थ को स्मॉल किया है तो मेरे पास दोनों इमेजेस एक ही लाइन में शो होने लग गई हैं। इसका मतलब है कि ये भी मेरे पास जो इमेज टैग है एक इन लाइन एलिमेंट है। इंस्पेक्ट भी करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं ऑरेंज की इमेज पर जाती हूँ तो उतनी ही स्पेस आती है जितनी कि मेरे पास उस ऑरेंज की इमेज में ऑक्यूपाई की फुल लाइन जो है वो नहीं है। सिमिलरली मैंगो की भी इमेज उतनी है जितनी उसको स्पेस चाहिए। आपके पास साइज भी, रेंडर्ड साइज भी इसका डिस्प्ले हो रहा है। जो रेंडर्ड साइज ऑरेंज का है वो जरा लार्ज है एज कम्पेयर टू द मैंगो, लेकिन दोनों जो है वो एक ही लाइन में मेरे पास अपीयर हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास इमेज टैग है वो भी एक इन लाइन एलिमेंट है। हम एक और इमेज भी इसके अंदर एडजस्ट करके देख लेते हैं। सिमिलरली मुझे एक और ऑरेंज की इमेज इसके साथ अपीयर करानी है तो मैं करवा लेते हैं। तो इसी ऑरेंज की जो इमेज को है वो मैं कॉपी कर लेते हैं और मैंगो की इमेज के जो नेक्स्ट है उसको प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे जो है वो इसके इमेज की हाइट एंड विड्थ को भी हम एडजस्ट करते हैं। मैंगो की इमेज की हाइट के हिसाब से रख लेते हैं। ओके, कंट्रोल एस, देन प्रीव्यू, क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो ये देखिए मेरे पास किस तरह तीनों इमेजेस जो है वो एक ही लाइन में अपीयर हो गई। इसका मतलब है कि इमेज एलिमेंट जो है वो मेरे पास एक इन लाइन एलिमेंट है।